नया प्रयोग किया है। ड्रोन के जरिए शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो काफी अनोखा प्रयोग यहां पर रायपुर पुलिस का देखा जा सकता है, क्योंकि अब तक सुरक्षा के लिहाज से शहर में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन अब सैनिटाइजेशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना के खिलाफ पुलिस भी जो है अब हाईटेक तरीकों का सहारा ले रही है और ड्रोन के जरिए पूरे शहर में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। और निश्चित ही रायपुर पुलिस का एक अलग प्रयोग इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि सैनिटाइजेशन की जो जिम्मेदारी थी वो नगर निगम के कंधों पर थी। नगर निगम लगातार पूरे मोहल्लों को सैनिटाइज कर रहा था, लेकिन इसमें चूंकि मैन पावर बहुत लगता था, क्योंकि 70 से 71 वार्ड रायपुर शहर में शामिल हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती थी सभी वार्ड को चिन्हांकित करके कवर करने के लिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ड्रोन के जरिए शहर को सैनिटाइज करना एक निश्चित तौर पर सफलता की मुहिम हम इसे कह सकते हैं। अंकुश शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। अंकुश, अब तक ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा के लिहाज में रायपुर में किया जाता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो निगम अमला है उस पर जिम्मेदारी थी शहर को सैनिटाइज करने की। ऐसे में रायपुर पुलिस की पहल निश्चित तौर पर सराहनीय है और हाईटेक भी। किस तरह से इसकी शुरुआत होगी, ड्रोन के जरिए शहरों को सैनिटाइज किया जाएगा और इसकी मॉनिटरिंग किस तरह से होगी अंकुश? जी अंकुश। देखिए अमित, एक बड़ा कदम इसको कहा जा सकता है। पुलिस प्रशासन की और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मिलकर ये पहल की है और देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा ड्रोन जो है उसको तैयार किया गया है। 5 लीटर की एक टैंक उसमें लगाया गया है और शहर के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इलाकों में सैनिटाइजर स्प्रे करने का काम किया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण इस ड्रोन से और इस प्रयोग से उन क्षेत्रों के लिए मदद मिलेगी जहां पर निगम की गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, जहां पर गाड़ियां ना पहुंच पाने के कारण लोगों का पहुंच पाना थोड़ा सा कठिन होता है। यही कारण है कि अब ये नगर निगम ने ये कदम उठाया है कि ये ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइजर का छिड़काव जो है वो करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। पुलिस प्रशासन के साथ साथ यहाँ पर नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद हैं। और हम किस तरीके का प्रयोग इसको कहा जाए कि अब एक बड़ा कदम इसको कहा जा सकता है? रायपुर पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एक ड्रोन तैयार किया है कि कई गलियां ऐसी है रायपुर शहर में, सक्रिय गलियां जहां पे सैनिटाइज नहीं हो पाता, गाड़ियां नहीं जा पाती हैं, तो ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइज करना बहुत ही आसान होगा। और हम लोगों ने कई जगहों को चिन्हांकित किया है। गोल बाजार हो गया, गंज हो गया, राजा तालाब हो गया, गोड़ियारी हो गया, उन क्षेत्रों में हम लोग ये ड्रोन को हम लोग ने 1-2 दिन में तैयार किया है। इसमें 5 लीटर की कैपेसिटी है और बैटरी है जो 20 मिनट तक बैटरी चलती है। इसमें स्पेयर बैटरी भी है। तो इसके माध्यम से हम लोग उस क्षेत्र को सैनिटाइज करेंगे ताकि उस क्षेत्र सैनिटाइज हो सके और लोग सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा जिस तरीके से आपने बताया कि वो उन जगहों पर ये प्रयोग किया जाएगा जहां पर लोग नहीं पहुंच पाते, जहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, एक महत्वपूर्ण कदम इसको कहा जाए। और सैनिटाइजर की स्प्रे की अगर बात करें तो कितनी बड़ी मात्रा में ये इस पूरी तैयारी है, क्योंकि जिस तरीके से इसके छिड़काव की बात करें तो ये बहुत ऊंचाई तक जा सकता है, ऐसी जगहों पर जा सकता है कि जहां पर लोग नहीं पहुंच पाते। सैनिटाइजर की कितनी पर्याप्त व्यवस्था की गई है और ये कहाँ कौन कौन सी जगह चिन्हित की गई है जहां पर इसको ले जाया जाए? हम लोग ने कई जगह, जैसे गोल बाजार में है वो ये बाजार लगता है, प्रातः बाजार लगता है, साइंस कॉलेज में बाजार लगता है, तो ऐसे जहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सैनिटाइज करना बहुत आवश्यक है। सक्रिय गलियां हैं, गंज की सक्रिय गलियां हैं, राजा तालाब में सक्रिय गलियां हैं, गुड़ियारी में सक्रिय गलियां हैं। और वहां पे हम लोग इसको जो ड्रोन है उसमें हम लोग ने 5 लीटर की कैपेसिटी है, उसमें ड्रोन का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद है। ये ड्रोन से वहां छिड़काव हो सकेगा और हमारा जो मकसद है सैनिटाइज करना वो हम लोग उसमें सफल हो सकेंगे। तो बड़ा मकसद पूरी करने की तैयारी में देख सकते हैं कि ड्रोन कुछ इस तरीके से काम करेगा और वो काफी ऊंचाई तक जाकर जो है ये सैनिटाइजर का छिड़काव करेगा। एक निगम के जो कर्मी है, जो ऑपरेटर हैं इस पूरे ड्रोन को चलाने वाले, उनसे ही हम बात करने की कोशिश करेंगे। कितनी क्षमता है इस ड्रोन की? इस ड्रोन की 5 लीटर की क्षमता है। इसमें आपका केमिकल पूरा सैनिटाइजर डाला गया है। गलियों में बारी जहां आदमी जा नहीं पाता वैसे ऊपर हाइट से हम लोग स्प्रे कर सकते हैं। जहां पब्लिक प्लेस है, जहां पब्लिक ज़्यादा है, उस टाइम में भी हम उसको ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये इसकी क्षमता कितनी है कि कितनी देर में ये कितना एरिया कवर कर सकते हैं? ये लगभग मैं एग्रीकल्चर में यूज़ करता हूँ तो इसका लगभग हम लोग 10 से 15 मिनट में 1 एकड़ से ऊपर का एरिया कवर कर लेता हूँ। तो एक अमित, इसको एक बड़ा सफल प्रयोग इसको माना जा सकता है कि एग्रीकल्चर में ऐसा प्रयोग करके देख लिया गया है और
जो 5 लीटर की जो टंकी इसमें लगाई गई है वो एक 10 मिनट में करीब 15 एकड़ जमीन को या 15 एकड़ जगह को सैनिटाइज कर सकता है, छिड़काव कर सकता है। और एक काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी बड़ा कदम इसको कहा जा सकता है कि चूंकि ये हवा में है और ऊंचाई पर जा सकता है, ऐसी जगह पर जा सकता है जहां पर लोगों की पहुंच नहीं हो पाती। और एक बड़ा कदम, बड़ा सफल प्रयोग इसको कहा जा सकता है कि पुलिस और नगर निगम की टीम के माध्यम से ये उठाया गया है और अब हवा में एक ड्रोन के माध्यम से सैनिटाइजर का जो है छिड़काव किया जाएगा। और एक ऐसी जगहों पर जहां पर लोगों की भीड़ है, ऐसी जगह जहां गाड़ियां नहीं जा सकती, ऐसी जगह जहां पर स्प्रे जो पाइप होता है उसका प्रेशर नहीं होता, वो नहीं पहुंच पाता, तो वहां पर एक बहुत बड़ा कदम और सफल प्रयोग इसको कहा जा सकता है। और पुलिस का एक सराहनीय कदम इसको भी कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर अंकुश, एक सराहनीय प्रयास पुलिस का है, क्योंकि अब रायपुर पुलिस भी पूरी तरह से हाईटेक हो चुकी है। अंकुश, अगर इसकी शुरुआत की बात की जाए तो क्या आज से ही शहर में जो इसका छिड़काव है वो करना शुरू किया जाएगा? इसके लिए क्या कुछ तैयारी है? जी अंकुश, देखिए, जिस तरीके से लगातार प्रशासन की तैयारी है, प्रशासन की कोशिश है कि पूरे शहर को सैनिटाइज रखना है, कहीं भी संक्रमण जो है वो फैल ना पाए, उसको लेकर अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन, नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन, सभी प्रशासनिक जितने भी टीमें हैं वो उनकी लगातार कोशिश रहती है। और यही कारण है कि अब इस तरीके का प्रयोग किया गया है। चूंकि अगर इसके प्रयोग की बात करें तो आज से इसकी शुरुआत भी कर दी गई है और राजधानी के जय स्तंभ चौक इलाका जो है उसको सैनिटाइजर है उसका स्प्रे किया गया है। और ये पूरे शहर में, खासकर उन इलाकों में जहां पर गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, खासकर घनी आबादी वाले इलाका, बाजार जो है जहां सब्जियां बेची जाती हैं और बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहां से संक्रमण फैलने का खतरा हो सकता है, उन जगहों को चिन्हित किया गया है और वहां पर यह छिड़काव किया जाएगा। बिल्कुल। और निश्चित तौर पर जो क्षेत्रवासी है उनके लिए भी राहत की बात है कि सैनिटाइजेशन का जो काम है वो पूरी तरह से रेगुलर अब होता हुआ हर गली मोहल्ले में